तुम्हारे पति की शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है मुझे। अच्छे पति तो बन नहीं पाए, कम से कम एक अच्छे पिता तो बनो। हमारे बेटे रियान के पैर की सर्जरी, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है, वही लेने आई हूँ। ना तो अब मेरी बीवी है, ना वो बाइज मेरा बेटा। और क्या प्रूफ है कि वो मेरा खून है? काश काश वाकई में मेरा बच्चा तुम जैसे घटिया इंसान की औलाद ना होता। क्या हुआ बेबी? फिर आ गई ये बेकार पैसे मांगने। मतलब तुम्हारा मानना पड़ेगा, शादी को टूटे 6 महीने हो गए, लेकिन तुम रोज मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाती हो। शर्मेज खाई हो। ये कोई जॉब भी करती है ना, डिलीवरी गर्ल की। वहां तुमसे क्लाइंट नहीं पड़ते क्या? लुक, डायमंड रिंग जो सबने मुझे गिफ्ट किए, और हम जल्दी शादी करने वाले है ना बेबी? अपने खुद के बेटे के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन इस औरत को ये हीरे की अंगूठी देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। जाके उन मर्दों से पैसा मांग जिनके साथ तू काम करती है। कोई ना कोई तो होगा जो तेरे साथ इतनी रात गुजारना चाहता होगा। बेबी, ऐसी घटिया औरत के साथ कोई फ्री में भी एक रात क्यों गुजारेगा? मर्दों के साथ रात गुजारना और उन्हें पटाना, ये सब तुम्हारे काम है, मेरे नहीं। इसलिए तुमने मेरे पति पर भी डोरे डाले थे ना। मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी थी। चुप कर घटिया औरत, बोला रहो। तेरे अनाथ लंगड़े लड़के के लिए यहाँ से तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। निकल यहाँ से। और बटरफ्लाई, तू तेरे लड़के को किसी रेलवे स्टेशन पे बिठा दे, उसे भीख मिल जाएगी और तुम्हारा पेट पल जाएगा। खबरदार अगर अपनी इस गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम भी लिया तो, वरना मैं ना तुझे। ध्यान, आपका आपके पापा से मिलने का बहुत मन था ना? अच्छा, सो सॉरी बेबी। वो अभी आपके पापा तो भी आपसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वो बाद में आपसे पक्का मिलेंगे। अभी बस थोड़े से बिजी है। मम्मा, वो गंदे है, मुझे पता है वो आपको कैसे टेस्ट करते हैं। घर चलते हैं ना? घर जाना है? ठीक, घर चलते। चलो आजा, पीछे बैठो आराम से। हाँ, मेरा बस एक पिज्जा डिलीवरी बचा है, वो डिलीवर कर लेते फिर घर चलेंगे। हाँ ओके मम्मा। चले। हेलो, अभी तक नहीं मिली है क्योंकि तुम एक सुपरस्टार हो और तुम्हारे लिए ऐसी असिस्टेंट मिलने में टाइम लग रहा है। दीप्ति 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 प्लीज कोई ऐसी लड़की देखो जो सिर्फ अपने काम पे फोकस करे, ना कि बॉलीवुड की चमक दमक पे। ओके? या श्योर। या बाय। पिज्जा डिलीवरी से। आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम नहीं जानती? आप मेरे रिश्तेदार हैं तो मुझे आपका नाम पता होगा। नाम बताइए सर। अब देखो, देखो, देखा हुआ लग रहा हूँ कहीं पे?
क्या? तो मैंने कहीं देखा हुआ होगा। अरे आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या सर? मुझे ये और भी कई सारे पिज्जा ना अलग अलग जगह पहुंचाने, टाइम पे पहुंचाने। 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है ना तो रेटिंग गिर जाती है, मेरी जॉब चली जाएगी। आपको कोई काम नहीं, आप एक काम कीजिए, ये पिज्जा पकड़िए, हाँ 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। एक मिनट तुम ये सब अटेंशन के लिए कर रहे हो, राइट? यस। हाँ, बोल, टेल मी। ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, व्हाट? सर रिस्पेक्ट करी थी सोचा था कस्टमर से, लेकिन अभी नहीं। मुझे ना आपसे तुम जैसे कल के अंदर से कुछ नहीं चाहिए। काम धंधा सच में नहीं है, मतलब पागल हो गया, उसको सुपरस्टार समझ रहे हो। उनको बोलेगा अमिताभ बच्चन, तभी कहाँ से आ जाते हैं। अरे बाप रे, बेबी बेबी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे इग्नोर करता है क्या? दिव्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, और जल्द ही हमारी शादी होने वाली है, तभी तो हमारी आने वाली फिल्म हिट होगी। बेबी, फेक पीआर के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा। प्लीज डोंट इग्नोर मी, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। दिव्या, I don't care about this contract, okay? सर सॉरी, गलती से ऑर्डर गलत दे दिया। उसका सही ऑर्डर है। मैं Meet my new girlfriend. एकदम रियल वाली, no fake PR. ये पागल मुझे क्या डिस्कस कर रहा है? Missed you, baby. Missed you. Sorry, baby. ये 2 कौड़ी की डिलीवरी वाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुमने क्या सस्ता नशे किए क्या, जो कुछ भी बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ दिव्या, मैं सच कह रहा हूँ। And you know, as a couple, we need to spend some quality time. So you know, get lost. अब क्या तुम्हारी चॉइस इतनी गिर गई है कि तुम्हें एक गरीब और सस्ती लड़की पसंद आने लग गई है? ये तुम्हारे नौकर बनने के लायक भी नहीं है, और तुम्हारे जैसे इंसान और एक डिलीवरी गर्ल को डेट? प्लीज, ये मजाक भी ना तुमको सूट नहीं कर रहा। ओ क्रीम पाउडर की दुकान, तो बहुत हो गया, चुपचाप खड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोले जाओगे, तब से बक 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 करे जा रही हो। बोला ना, निकलो यहाँ से। निकल रही हो नहीं तो पंजा मार के मुंह में धक्के मार के निकाल दूंगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने बोला ना, चलो जाओ यहाँ से, अभी है तो है। देखो दिव्या, तुम अपनी बेइज्जती मत करो, प्लीज गो। एंड लिसन, आगे से मेरी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। ये रियल लाइफ है, तुम्हारी वो रियल लाइफ नहीं है। तुम दोनों को तो छोड़ूंगी नहीं मैं, और इस बहन की डिलीवरी वाली का ना नामो निशान मिटा दूंगी। लिसन, जो हुआ उसको बिल्कुल सीरियसली मत लेना तुम, ठीक है? हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की, हाँ? और इतने करीब आने की, टच करने की? तुम जैसे रेस आदमियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोई शरीफ लड़की दिखी नहीं, बस बिस्तर पे ले जाने के बारे में सोचते। तुम्हें क्या लगता है सारी लड़कियां एक जैसी होती है क्या? तुम दूर रहना मुझसे, अगली बार दोबारा मुझे नजर आया ना तुम्हारी आंख ही नोच लूंगी। हेलो, हाँ दीप्ति, हाँ मुझे मेरी सेक्रेटरी मिल गई।
मैम, वो मुझे आपकी कंपनी से ना कॉल आया था जॉब के लिए, मैं इसलिए आज यहाँ आई हूँ। ओह हेलो, मैंने सुना है दर्शी को थप्पड़ मारा है तुमने। औकात से ज्यादा हिम्मत है तुम्हारे अंदर। देखिए मैम, मुझे आप लोगों के ऑफिस से कॉल आया था जॉब के लिए, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। और आप ये किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, बुलाया तो मैंने ही था। बायोडेटा देखा है मैंने तुम्हारा। छोटी मोटी जॉब की है तुमने। डिलीवरी टाइप लोग तो हमारे ऑफिस में प्योन भी नहीं बनते। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? टाइम पास के लिए? नॉट रियली। तुम्हारे जैसी घटिया गवार लड़की एक सुपरस्टार के साथ कैसी लगेगी ये देखना चाहती थी मैं। तुम्हारे अंदर ना बात करने की तमीज है, ना ही तुम्हारा कोई स्टेटस है, ना ही कपड़े पहनने का ढंग है। ऊपर से लेके नीचे तक डस्टबिन हो तुम। पता नहीं दर्शन ने क्या सोचकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। इनफ दीप्ति। मैंने डिसाइड कर लिया कि समांथा ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनेगी। पर दर्शन, ना ही तो इसमें कोई टैलेंट है और ना ही इसे कोई एक्सपीरियंस है। ये तुम्हारा काम कैसे हैंडल करेगी? अच्छा, तो तुम हो सुपरस्टार दर्शी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी से जॉब के लिए कैसे कॉल आ गया। तुमने क्या चला ये सब कुछ ताकि तुम मुझे यहाँ बुला सको और ये सबके सामने मुझे बेइज्जत कर सको। तुम्हें पता है, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे बेटे को ना इलाज की जरूरत है, पैसे चाहिए मुझे। मजबूरी में यहाँ वहाँ भटकती हूँ जॉब के लिए। मेहनत से डर नहीं लगता मुझे, इसलिए यहाँ भी आ गए। तुम जैसे घमंडी लोग ना अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अरे कैसे अमीर हो तुम लोग, कुछ भी करोगे। समांथा, मुझे कुछ नहीं सुनना। समांथा मेरी बात सुनो प्लीज। समांथा, तुम इस फिल्मी दुनिया से अलग हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया है। बोलो, बनोगी मेरी सेक्रेटरी, है ना? इस जॉब से तुम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। मुझे कुछ नहीं बनना मिस्टर दर्शी। I'm good enough। समांथा, मैंने जेन्युइनली तुम्हें इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया है। लेकिन दर्शन। Enough, दीप्ति। I've decided। समांथा ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनेगी। And समांथा ये भी सोच लो, इस जॉब से तुम अच्छे खासे पैसे कमा पाओगी जिससे तुम अपने बच्चे का इलाज करवा सकती हो। पर मुझे इस जॉब के बारे में, मुझे बॉलीवुड के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे सब जाग जाओगे। तो थैंक यू इसलिए मुझे जॉब पे रखने के लिए। वैसे मुझे करना क्या होगा? शॉपिंग लिस्ट है। इतनी सारी चीजें, आपको पता है इतनी सारी शॉपिंग तो मैंने पूरे साल में नहीं की होगी। ये सारी मुझे एक बार में करनी है। सर ये सारा सामान सर, एक मिनट, वो थोड़ा सा ये और ये और ये, सॉरी। समांथा, ये क्या प्रिंट है? क्या है ये? I don't need this shit, okay? Really? समांथा, क्या? What is wrong with you? जाओ वापस जाओ, उसको मार्केट लेकर आओ। Give me something good. सर मैं 3 घंटे लगे मुझे अलग अलग जगह जाके ये सब
एग्जैक्ट ऐसा ढूंढने में जैसा आपने मुझे कहा था लाने के लिए, लेके जाऊंगी दोबारा 3 घंटे लग जाएंगे और पता नहीं कहाँ से मिलेगा। और समांथा, यही तुम्हारा काम है। 3 घंटे लगे या 3 दिन लगे, दिस इज व्हाट यू डू। ये तुम्हें ही करना है और तुम्हें ही करना पड़ेगा। एंड आई पे यू फॉर दिस। पैसे इसी चीज के देता हूँ ना मैं। लेकिन आप गो बैक टू द मार्केट और मेरे लिए कुछ ढंग का लेकर आओ। दिस इज नॉट वर्किंग, ओके? पक्का ले जाओ ना? हाँ मैं ले जा रही हूँ, मैं पैक कर लेती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता? यस सर, मैं पैक कर रही हूँ बस। सॉरी। अरे रामू यार, जस्ट हेल्प करना। नहीं मैं ले जाऊंगी सर, ओके कोई बात नहीं। लाई थी ले जाऊँ। प्लीज कम से कम आज के दिन तो फोन उठा लो मेरा जोसेफ। वो प्रिया, मेरी एक छोटी सी मदद करोगी प्लीज? रियान को आज स्कूल से पिकअप कर लो, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा बच्चा, सॉरी बेबी, सो सॉरी। शॉट यार, कमाल डायरेक्टर है भाई। आई नीड टू वर्क विद दिस गाय। pour me a wine ना, रेड वाइन। शीत आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। ग्लास में डाल के दो ना। pour it in glass। श्योर सर। Interesting। अरे यार समांथा, ये मरलो है, मुझे शिराज चाहिए थी। मरलो शिराज? सर मैंने पूछा था शॉपकीपर से, उसने कहा था यही है वो जो आपको जो वो भी रेड ही चाहिए थी ना आपको। हाँ समांथा, हाँ देखो, ये भी रेड वाइन है, वो भी रेड वाइन है। हाँ लेकिन ये मरलो है, मुझे शिराज चाहिए थी। कम ऑन, तुम सीरियसली इतनी अनपढ़ गवार हो? तुम्हें नहीं पता है रेड वाइन अलग अलग टाइप्स की होती है। मुझे मरलो पसंद नहीं है, मुझे शिराज चाहिए। गेट मी शिराज। I'm a superstar यार, come on। Do you think I'll just drink something? No, why are you smoking? नो सर, यस सर। Fix me the bloody drink। सर मुझे लगता है ना आपने मुझे सिर्फ ह्यूमिलिएट करने के लिए जॉब पे रखा है। आपको पता है मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अब 3 घंटे मैं सिर्फ एक बार गई थी शॉपिंग के लिए, फिर दोबारा गई तपती धूप में, और अब मुझे फिर से भेज रहे हैं। समांथा, जाओ और लेकर आओ, वरना तुम्हारी जॉब का पहला और आखिरी दिन होगा। आई अंडरस्टैंड, बट ऑपरेशन के लिए कम से कम 20 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। इस आदमी को छीनने की हिम्मत दीजिए मुझे अपने बेटे के लिए करना ही होगा। क्या बैठी हो तुम? सर गो, क्या सोच रही हो यार? श्योर सर। हेलो, कैसे? मैं आ रही हूँ।
बच्चों ने फिर से मेरे लंगड़ेपन का मजाक उड़ाया। एक लड़का है मोंटी, उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया। वो हमेशा ऐसा करता है। मुझे बहुत दर्द हुआ मम्मी, खून भी निकला। डॉक्टर ने मुझे 4 स्टिचेस लगा दिए, पर स्कूल वाले और प्रिया आंटी ने मुझे यहाँ ले आए। सॉरी बेबी, आपकी मम्मा को आपके साथ वहाँ होना चाहिए, मेरी गलती। पर आप तो आप मम्मा के स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना, आप बहादुर हो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना? हाँ, डैड नहीं आए, मैंने उन्हें फोन किया था। बेबी, मम्मा ने कहा ना आपको कि मम्मा की गलती है, आपकी मम्मा को वहाँ होना चाहिए था। सॉरी, मैं वहाँ होती तो ये सब नहीं होता। सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। मॉम, मैं ठीक हूँ, बस आप मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स ले आओ, फिर मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। चॉकलेट खानी है? वहाँ चोट लगी तो चॉकलेट खानी है, ठीक है? चॉकलेट लेके आइए बहुत सारी, ओके? अभी आती हूँ मैं, हाँ? तुम अब आए हो। तुम्हें पता है मेरी रियाज की ना सर पे चोट आई है। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना हमारी, उसने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम उसका फोन तक नहीं उठा पाए। कैसे बाप हो तुम? मरा तो नहीं ना, और वैसे भी उस एक टांग से लंगड़े का क्या करेंगे? अरे ऐसा बेटा होने से अच्छा है वो मर ही जाए। वो एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कब तक उसकी ऐसी सेवा करते रहोगी? मेरी बात मानो समांथा, जाकर उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। अपनी जबान को लगाम लगाओ, वरना छोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पता है मेरे बच्चे के बारे में कोई भी ऐसी ऑप्शन आप बात की तो, और बोझ वो नहीं है, वो बोझ तो तुम हो। जब उसे बड़ी जरूरत थी तो तुम क्या कर रहे थे? अयाशियों में धुत थे, नशे में, शराब में। तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड, ये सबसे फुर्सत नहीं मिल रही थी तुम्हें, है ना? कहीं जाके मर तो तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी तुम एक बाप के नाम पे तो कलंकी हो। तेरी हिम्मत कैसी है मुझ पे हाथ उठाने की? कौन है तू? वो मेरी बीवी है, मैं चाहे उसके साथ कुछ भी करूं। नाम दर्शील और काम तो जैसों को सबक सिखाना। और तू उसे अपनी बीवी कहने का हक उसी दिन खो चुका था जिस दिन तूने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। अब समांथा मेरे साथ है और उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो देखने के लायक नहीं रहेगा। अच्छा, तो वो तू है जिसके साथ मेरी बीवी अपनी रातें गुजार रही है। फिल्म एक्टर है ना तू? बहुत अच्छा। शौक के लिए इस बच्चलन औरत को अपने साथ रख लिया। ओह, तो तू ऐसे पैसे कमा रही है दिन रात इसका बिस्तर गर्म करके। पैसे तो काफी अच्छे देता होगा ये फिल्म स्टार तुझे। अपनी औकात में रहो वरना तुझे गोवा में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे क्या झूठ बोल दिया? पैसे कमाने के लिए 10 मर्दों के बीच में रह के काम करती है। तेरी यही औकात है ऐसी गंदी औरत के साथ रहना। सर, दिस इज अ हॉस्पिटल, प्लीज शोर मत कीजिए सर, हमारा रिक्वेस्ट प्लीज। अभी जितना उछलना है उछल लो। तुम दोनों का ये घिनौना चेहरा तो मैं दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू। यू क्या हुआ था रेहान को? वो मेरा बेटा है रेहान।
उसके पैर में थोड़ी दिक्कत है, लंगड़ा के चलता है। स्कूल में कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं, परेशान करते हैं, और आज उसे किसी धक्का मारने के सर उसके सर में चोट आ गई। कौन है वो बदतमीज बच्चे? मैं उनके साथ साथ उनके माँ बाप की भी अकड़ दिखाने लगा दूंगा। 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे सब करने में। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रिंसिपल से खुद बात कर लूंगी। मैं देख लूंगी। थैंक यू। समांथा, I'm sorry। समांथा, अगर वो वाइन वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता और मैंने तुमसे इतना ज्यादा काम नहीं करवाया होता तो तुम रेहान को स्कूल लेने जा पाती, फिर उसके साथ ये सब नहीं होता। इसका मतलब तुमने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझ के किया। एक तरफ मुझे परेशान कर रहे थे और दूसरी तरफ ये जता रहे थे जैसे मेरी और मेरे बेटे की मदद कर रहे हो। सच कहूं तो तुम में और जोसेफ में ना ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा इसीलिए तो बार बार मजाक उड़ाते हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हो। मुझे काम पे भी तो इसीलिए रखा था तुमने। हाँ, ऐसा ही है। पहले तो तुमने पता करवा लिया होगा कि सिंगल मदर है, हैंडीकैप चाइल्ड है, मजबूर है, पैसों की जरूरत है, और बस फिर क्या, अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख लिया। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं ये जॉब छोड़ती हूँ। समांथा, इस जॉब मत छोड़ना। समांथा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। समांथा प्लीज। समांथा, मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूँ। दर्शन मल्होत्रा, ओह माय गॉड, दर्शन मल्होत्रा मुझसे मिलने आए हैं। मेरा बेटा भी इसे जानता है। लगता है किसी कार्टून मूवी का हीरो है। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे हैं आप रॉकस्टार? आप ही से मिलने आया था। सच में? क्या सच में मामा? सर, मैं ठीक हूँ। एक सेल्फी प्लीज। बिल्कुल। बॉन्टी ने रियान को बुली किया है। इनके बेटे ने मेरे बेटे को धक्का मारा और मेरे बेटे के सर पे चोट आई है। 4 स्टिचेस आए और हॉस्पिटल में एडमिट था वो। कौन रियान? ओह, वो लंगड़ा तुम्हारा बेटा? मैन, ये सड़क छाप औरत मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और ये सिर्फ अभी का नहीं है, ये तो रोज होता आया है। इनका बेटा ना मेरे बेटे को क्लासरूम में रोज परेशान करता है, टॉर्चर करता है, बुली करता है। और अगर आप लोगों को मेरी बात से भरोसा नहीं है तो क्लास के बाकी बच्चों से पूछ लीजिए। स्कॉलरशिप से इतने रिच और महंगे स्कूल में एडमिशन क्या हो गया? एटीट्यूड आ गया है। मेरा बेटा तुम्हारे उस लंगड़े बेटे के साथ क्यों खेलेगा? तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की औकात ही क्या है? ना बाप गुस्सा है, ना ही दुनिया। अरे, मेरे बेटे के पास उसके अमीर और अच्छे दोस्त हैं। तुम जैसे छोटे लोग हम जैसे अमीर लोगों के बच्चों से जलते हैं, इसलिए पैसे हटने के लिए झूठी कहानियां बनाते हैं। मैं, इसका बेटा मेरे बेटे को परेशान करता है और ये झूठ बोल रही है ताकि ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे हट सके। पता नहीं किसका गंदा खून लेके घूम रही है। ऐसी लड़कियां एक नंबर की कैरेक्टर लेस होती है। इनाम, बस बहुत हुआ, बहुत सुना, बहुत सुनी तुम्हारी गंदी गंदी बातें। अब अगर और कुछ बोला ना तो यही बैठे बैठे ये सारी अमीरी बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों। अरे जब घर वालों की तमीज ऐसी है तो बेटे की क्या होगी। तेरी औकात नहीं है मेरे सामने मुंह खोलने की। यू चीप डिलीवरी लेडी मिसेस शर्मा, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कैसे आप किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकती है? मिस्टर मल्होत्रा, ये क्या सरप्राइज है?
क्यों नहीं आया? She's family. मैम, there's something I would like you to see. ये देखिए मैम। मैम, ये आप ही के स्कूल का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ पता चल रहा है कि कैसे मोंटी ने रेयान को मारा है, उसे बाकी बच्चों के सामने ह्यूमिलिएट भी किया है।